माइक चेक। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मौलाना फजल रहमान अपनी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं। उनके हमरा पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर मौलाना फजल रहमान के हमरा अपने घर के बाहर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे अब से कुछ देर बाद। इस वक्त आप देख सकते हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह के बाहर पीटीआई के बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं उनके हमरा, और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जबकि आपको ये भी बताएं कि अब से कुछ देर पहले ही पीटीआई के रहनुमा वफ्द के हमरा पहुंचे थे मौलाना फजल रहमान से बातचीत के लिए, और अब ये खबर सामने आ रही है कि मौलाना फजल रहमान अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। जबकि उनके हमरा इस वक्त आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं और मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए पहुंचे हैं। मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइनी तरमीम का मामला है और आइनी तरमीम के मामले पर मुलाकातों का सिलसिला जारी था। मौलाना फजल रहमान का दर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हाज़िरी पर हाज़िरी का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा और आज भी जारी और सारी रहा। इस वक्त आप देख सकते हैं चेयरमैन पीटीआई मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू। बस रेडी है, खामोशी खामोशी प्लीज, रेडी है खामोशी सारे, ओके। बस ओके, अच्छा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे अलायंस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अल्लामा राजा नासिर साहब, हम मौलाना साहब के घर पे आए थे। हमारे मुलाकातों का ये सिलसिला आपको मालूम है बड़े अरसा से शुरू है। आइन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया है इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। आइन में तरामीम एक संजीदा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस संजीदे मसले को अच्छी तरीके से समझती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि हमारे चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब है, जो पहले भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है, कल भी इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। हमने हर फैसला, चाहे उसकी इब्तिदा करना हो चाहे उसका इंतहा करना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत मुसव्वदे पे गौर किया है। हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लिमान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मज़ीद कंसल्टेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौक़िफ़ देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौक़िफ़ ले चुकी है। जिस तरीके से इस बिल को मूव किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया,
जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मनेज़ और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पे कोई वर्शन हो, हमारे मनेज़ और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाएं। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है। हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाअल्लाह हमेशा की तरह रहेगा। लेकिन जहाँ तक आज 26वीं तरमीम पे वोटिंग का ताल्लुक़ है, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मुतक़द हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है, हम अपना मौक़िफ़ स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे। लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मुतक़द हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है, यही हमारा फ़ैसला है। मैं अपनी बात भी करूँगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी, वो ज़रा तो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूँगा। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफ़ाक़ किया है। मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुज़ाहरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते, तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है, और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा। आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है, तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही। हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने
اگر اس سے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رائے ملکی سطح پر ہو رہا ہے، ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے، اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے، اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے۔ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، بل پیش نہیں ہوا، ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے، اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رائے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مولانا صاحب ایک صرف نقطہ کلیئر کر دیں، ایک نقطہ کلیئر کر دیں، آپ کا جو مسودہ ہے، یار ایک منٹ، جو آپ کا مسودہ تھا پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، جو یہ مسودہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں 175(3) جو تھا اس کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ جو ابھی حکومتی مسودہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دی ہے، اس میں 3 بینچ جو ہے، 3 جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا۔ کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لی ہے یا ابھی اس پہ ترمیم دیں گے؟ دیکھیے، یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو پہلے اسمبلی میں نے انیشیٹ کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کی شخصیات کے بیچ میں یا رمال کیوں بنا رہے ہیں؟ ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں، یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے۔ شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں؟ آج شخصیت ہے، کل نہیں ہے، زندہ ہے، فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو سینیارٹی بھی ایک وجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے، فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر 2-3 پینل جو ہے اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینیارٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک صحت مند روایت کا آغاز ہو جائے گا۔ جی، ایک بات میں عرض کروں آپ سے، ہم پیکج پہ متفق ہیں، پیکج پہ ہم نے اتفاق کیا، جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی ترامیم پیش کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے جو کہا، آپ نے جو فرمایا کہ زہر نکال دیا گیا، تو وہ زہر کیا ہے اس ترمیم؟ یہ لمبی بات ہے، پھر ایک مہینہ گزارا ہے، ذرا خدا کا خوف کرو۔ اس پہ ترمیم دیں گے پھر سر؟ آپ نے کہا نا جن جزیات پہ اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے، تو اس 175(3) پہ ترمیم دیں گے؟ 175(3) کو میں آپ سے کہا کہ جو مجھ سے ایک شکوں کی بات نہ کیا کرو، ہم نے ایک پیش کی، جہاں پر ہمیں اختلاف رائے ہوگا، 2 یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کرنے کی گنجائش ہے تو ہم ترمیم پیش کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پی ٹی آئی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر محنت کی ہے، ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا بہت شکر گزار ہوں، کسی پارٹی نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے تو وہ ان کا حق ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے، ہم نے جو بل مسترد کیا تھا وہ اب نہیں رہا ہے۔